होवे अर्श की, उपजत नहीं अंग आए। 12,000 रूहन में, सो काहे को आप गिनाए। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने ये क़यामतनामा की वाणी दी है सारे संसार के लिए। आप क़यामत का अर्थ समझते हैं, सामान्य रूप से लोग यही समझते हैं कि क़यामत का अर्थ हो जाना है, समाप्त हो जाना। यह क़याम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सारे प्राणी अखंड मुक्ति को कैसे प्राप्त होंगे। क़यामतनामा में 3 चीजें बताई गई है। तारतम वाणी की महिमा क्या है, प्राणनाची की महिमा क्या है, और हमारी आत्मा की जागनी कैसे होनी है। इसमें कोई संशय के लिए कोई स्थान नहीं। अन्य ग्रंथों में तो किसी को थोड़ी कहने की छूट भी है, कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन क़यामतनामा का सख्त निर्देश है, आपको ये 3 चीजें माननी ही पड़ेगी। अक्षरातीत इस संसार में आवेश स्वरूप से प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं, जिनको कतैव की भाषा में इमाम महदी कह सकते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों की भाषा में बुज्जिया अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कह सकते हैं। और ये वाणी कहने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई कवि नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। कौन है? स्वयं अक्षरातीत ही इस वाणी को कह रहे हैं। इसमें किसी तरह का संशय नहीं, इसलिए कह दिया, उल्लू नचाए उग्यासुर, जिन अंधों का दुश्मन नूर। जिस तरह से सूर्य के उगने के बाद उल्लू को दिखाई नहीं देता, उसी तरह से यदि इस तारतम वाणी के प्रकाश को पाकर के भी कोई ये कहता है कि हम प्राणनाथ जी को नहीं मानेंगे, तो उसका उत्तर ये केवल वाणी देती है कि उल्लू नचाए उग्यासुर, जिन अंधों का दुश्मन नूर। क्योंकि उल्लू में और सूर्य में मेल नहीं हो सकता। यह वाणी क्या है? ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। यह ब्रह्मवाणी अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है, और इस ब्रह्मवाणी में ने संसार में आकर सबको ये पहचान कराई है कि इस माया के संसार से हम कैसे परे हों। अभी आपने चौपाई सुनी, उसमें एक शर्त रख दी है कि जो परम धाम की आत्मा हो, जो परम धाम की आत्मा हो, उसके लिए क्या हो सकता है? उपजत नहीं अंग आह, जिसके हृदय से आह नहीं निकलती है, वो परम धाम की 12,000 आत्माओं में अपनी गणना न करे। आप इसका ऐसे क्या समझते हैं? आह किसको कहते हैं? किसी भक्त के अंदर से आह नहीं निकलती। परम धाम की आत्मा जिसका हर पल अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के लिए होता है। इस क़यामतनामा की वाणी के द्वारा शरीयत और तरीकत से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। कर्मकांड की भक्ति, उपासना की भक्ति हमें कहाँ ले जाती है, ये सबको मालूम है। वाणी क्या कहती है? खुलासा में कहा है, ये जो फर्ज बंदगी जाहिरी, बीच नासूत लिखी हक से दूर, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है जोर। यदि प्रेममयी भक्ति, इश्क बंदगी जिसमें विरह हो, वो हमें राज्य का दर्शन कराती है। और जो जाहिरी वर्दी, जो जाहिरी बंदगी है, फर्ज बंदगी जिसको कहते हैं, जिसको हमें कहाँ बताया जाता है छोटी अवस्था में कि देखो 5 बार तो तारतम पढ़ना ही पड़ेगा, परिक्रमा करनी ही पड़ेगी, ये नियम पालन करने पड़ेंगे, इसका पाठ करना ही पड़ेगा। इसको करके हम औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। जैसे आप इतने सुंदर साथ बैठे हैं, या कल्पना कीजिए पूरे समाज में 40 लाख के लगभग सुंदर साथ होंगे। सब सुंदर साथ को कह दिया जाए कि आप 5 बार तारतम पढ़ लीजिए, सभी पढ़ लेंगे।
सबको कहा जाए परिक्रमा कीजिए, सभी परिक्रमा कर लेंगे। सबको कहा जाए कि आंख मूंद करके चितवनी कर लीजिए, कुछ देर तक कर बैठे भी रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, बैठे भी रहेंगे। लेकिन क्या सबके हृदय में विरह की वो तड़प है जो उनके हृदय से आह निकल जाए? आह निकलने का तात्पर्य क्या होता है? जैसे किसी माँ का बच्चा सीढ़ियों से लुढ़कने लगे तो उसकी माँ की आंखों के मुख से चीख निकल जाती है। आह की पुकार ऐसी है जिसमें हृदय द्रवित क्या होता है, हृदय पूरी तरफ से उसके प्रति केंद्रित होता है। जैसे वही बच्चा जब कोमल गद्दे पर गिरता है तो उसकी माँ की आंख की मुख से चीख नहीं निकलेगी, आह नहीं निकलेगी, लेकिन सीढ़ियों से गिर रहा है तो आह निकलेगी। वैसे ही चितवनी की वह अवस्था जिसमें एक पल भी ऐसा लग जाए कि जैसे मछली पानी के बिना प्राण छोड़ने के लिए तत्पर होती है, उसी तरह से हमारी आत्मा राज्य के दीदार के लिए तड़पना प्रारंभ कर दे। चितवनी की कई अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था वह होती है जिसमें हम याद कर लेते हैं। दूसरी अवस्था यह होती है जिसको हम एक औपचारिकता की तरह से निभाने लगते हैं। जैसे आसन पर बैठ गए, मन में संसार की बातें घूम रही है, हम तो समझ रहे हैं कि हम चितवनी कर रहे हैं, लेकिन संसार घूमता रहता है। हमारे हृदय में विरह की पीड़ा नहीं होती, आंखों से आंसू नहीं बहते। वैसे तो जो भावुक प्रवृत्ति के होते हैं उनकी आंखों से आंसू ज्यादा बहते हैं, लेकिन उस भावुकता को वो आंसू बहा करके निकाल दिया करते हैं और वे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बात बात में उनके आंसू होते हैं और उनका हृदय आंसू बहाते बहाते विरह को खो देता है। यहां महामती जी के कहने का आशय क्या है? आहें निकलने का तात्पर्य है विरह में तड़पना। जैसे आप किसी को कोड़े मारिए तो क्या करेगा? उसके मुंह से आह निकलेगी, वो पीड़ा को व्यक्त करता है। जिसके हृदय में विरह की पीड़ा नहीं है वो परम धाम की ब्रह्मसृष्टि कहलाने के योग्य नहीं है, चाहे वो 4 पीढ़ियों से क्यों नहीं सुंदर साथ कहला रहा हो। महामती जी की आत्मा यही कह रही है कि जो हो अंग होवे अर्श की उपजत नहीं अंग आह, जिसके हृदय से आह नहीं निकलती है। अब राज्य सब सुंदर साथ को क़यामतनामा की इस वाणी के द्वारा, ये क़यामतनामा पद्मावतीपुरी धाम में उतरा है और जो बड़ा क़यामतनामा है वो चित्रकूट में उतरा था। इस बड़े क़यामतनामा में श्री महामती जी की छाप है और ये क़यामतनामा, छोटा जो क़यामतनामा है, इसमें चितवनी की गहन महत्ता दर्शाई गई है। जो भी परम धाम की ब्रह्म आत्मा है उसके लिए क्या करना होगा? तो लो आपा ना मरे जो लोग खुद ही न देवे उड़ाए। आपने खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में पढ़ा होगा खुद ही को उड़ाने का। मैं खुद ही जब तक नहीं हटेगी। मैं खुद ही के हटने का तात्पर्य क्या है? स्वयं के अस्तित्व का भान। गीता में श्री कृष्ण जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि अर्जुन तू अपने को कर्ता धर्ता मत मान। कर्ता धर्ता तो मनुष्य ही होता है, परमात्मा कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन वो किसी सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन होकर कार्य कर रहा है। उसमें अहं का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक बात कह सकते हैं कि यदि हम कर्ता धर्ता नहीं है तो कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसको दंड क्यों मिलता है? एक प्रश्न और आ सकता है कि जब सब कुछ परमात्मा ही करवाता है तो नरक में जीवों को क्यों भेजा जाता है? जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, बुरा कर्म ही नहीं कर रहे, तो सब कुछ तो दंड भी परमात्मा को मिलना चाहिए जिसके सत्ता के वशीभूत होकर के सब कुछ हो रहा है। शब्दों में नहीं जाना चाहिए, शब्दों के में निहित भाव को जाना चाहिए। यदि आप सूक्ष्मता से देखें तो कार्य कौन करता है? जैसे हम जीवित हैं, किसकी कृपा से? उसकी कृपा से। 5 मिनट के लिए तो क्या 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर न रहे तो क्या कोई जीवित रह पाएगा? जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने अपने अनंत ज्ञान से अनंत प्राणियों के शरीरों की रचना की है
अनंत ज्ञान धर्म ग्रंथों में दिया है, उसी का आधार लेकर तो मनुष्य कार्य कर रहा है। और यदि मनुष्य ये समझ ले कि मैं ही केवल सब कुछ हूँ, परमात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा ने तो सृष्टि बना दी है, तो क्या होगा? उसका यह अहंग उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। इसलिए यदि अध्यात्म की डगर पर चलना है तो हर प्राणी को यह सोचना होगा कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जो हर पल उसको देख रही है, उसके हर कार्यों का निरीक्षण कर रही है, उसके मन में क्या पैदा हो रहा है इसको भी देख रही है। इसलिए अपने अहंग को तोड़ने के लिए कहा जाता है कि रे अर्जुन, तू अपने को कर्ता धर्ता न मान, तू निष्काम भावना से कर्म कर, जो तुझे करना है वो तुझे करना है। यदि तू आसक्ति रखेगा कि मुझे यह मिल जाए, तो यह आसक्ति तुम्हें पुनर्जन्म लेने के लिए विवश करेगी। यदि तू ये समझता है कि मैं ही करने वाला हूँ, तो तेरे अंदर जो अहंकार पैदा होगा, यह अहंकार तुझे किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि युद्ध में एक से एक वीर हैं, ज्ञान के क्षेत्र में एक से एक ज्ञानी है, साधना के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर के साधक हैं। इसलिए मनुष्य को ज्ञान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अहंकार का भाव नहीं लेना चाहिए। हाँ, अनंत सागर की लहरों की समान वो भी परम ब्रह्म से सर्वथा जुड़ा हुआ है, और उस भाव को लेकर यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बिताता है तो उसमें सुख शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए परम धाम की आत्माओं के लिए राजी क्या कह रहे हैं कि करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे। यदि आप करवट बदलते हैं, नाला मारने का तात्पर्य क्या होता है? आहें निकलना। राजी इन चौपाइयों के माध्यम से क्या हमें दर्शाना चाहते हैं? प्रेम की उस डगर पर ले चलना चाहते हैं जो परम धाम की हर ब्रह्मात्मा के लिए अभिष्ट होता है। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लीजिए कि आपने नाटक रचना शुरू किया। नाटक समझते हैं किसको कहते हैं? जब मैं रतनपुरी आश्रम में रहता था तो एक गांव के एक भगत जी थे। दरवाजे पर जब आते थे तो जोर से चिल्लाते थे, पिया जी पिया जी। उनकी आवाज़ सुनकर हम समझ जाते थे कि भगत जी आ गए। और जब सेवा पूजा पूरी हो जाती थी तो जो सेवा पूजा की जो मंडली रहती थी, जैसे ही 5 बार तारतम का पाठ किया, फिर निंदा अभियान शुरू हो जाता था। सारे बैठकर निंदा करने लगते थे। उस पीढ़ी के में सभी लोगों को मैंने देखा। अब वो सभी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं आश्रम में पहुंचा तो वो नियमित आने वाले थे, शाम सुबह दोनों समय मंदिर आने वाले थे। उन सुंदर साथ को मैंने देखा था, लेकिन 5 मिनट भी कभी ध्यान नहीं लगाया उन्होंने। उनको अपनी वाणी पर संयम नहीं था, आहार पर संयम नहीं था, मन पर संयम नहीं था। मंदिर प्रतिदिन आते थे, आरती पूजा में नियमित आते थे, और जो कोई महात्मा आरती में सम्मिलित नहीं होता था उसकी शिकायत भी सरकार से तक पहुंचाने में सबसे आगे उन्हीं का नाम रहता था। लेकिन बेचारे उन सब सुंदर साथ को मैंने देखा, किसी के हृदय में शांति का प्रकाश धारा नहीं थी। क्यों? यदि वे रट्टा लगा ले कि करवट बदलते समय आ करना है, तो इसका अर्थ नहीं कि उनके अंदर प्रेम हो गया। वो तो वाणी से कोई भी कह सकता है। वाणी से तो हर सुंदर साथ कहेगा कि हम राज्य से प्रेम करते हैं, हमारे लिए राज्य से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन क्या अंतरात्मा से भी हम पूछ सकते हैं कि हमारे लिए राज्य से बढ़कर कोई नहीं है? एक चीज होती है, जैसे सेवा पूजा में कहा गया है, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इन श्वास को आवन हो न हो। श्वास श्वास निज नाम जपो का अर्थ क्या है? इसका बाह्य अर्थ लेकर एक नगर के सुंदर साथ जो वाणी में काफ़ी अग्रणी है, उन्होंने क्या नियम निकाला था कि वे किसी से बात भी करते थे तो चुपके चुपके तारतम मंत्र जपते रहते थे। इसका अर्थ कुछ अलग है। ये नहीं कहा कि निज नाम जपो, श्वास श्वास निज नाम जपो तरीकत के अनुसार है। आप किसी से बातें करते रहते हैं तो आप अपने मन में भावलीनता का भाव ले सकते हैं,
राजसम धामधनी प्राणनाथ कुछ भी है, कुछ उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन 6 चौपाइयों को, एक चौपाई को यदि लेकर आप काउंटर पर बैठ जाएंगे, मान लीजिए आप किसी दुकान में काउंटर पर बैठे हैं, तो कुछ लेना होगा, कुछ और लेंगे, देना होगा, कुछ और दे देंगे। पेपर दे रहे हैं तो भी कुछ और हो जाएगा। इसका बातिनी अर्थ क्या है? जिससे आपको प्रेम होता है, जैसे मान लें कि आपका कोई भाई है, मित्र है, कोई भी है, कदाचित उसको बुखार लग गया, एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, आप उसका नाम किसी के सामने नहीं लेंगे, आपका चेहरा बता देगा कि आप अंदर से परेशान कितने हैं। भोजन भी करेंगे तो और कुछ ही डालेंगे, थोड़ा खाकर कह देंगे कि नहीं पेट भर गया। आप बिस्तर पर जाएंगे, आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद करने का आप नाटक करेंगे, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। क्यों? हृदय में पीड़ा है कि मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा यह संबंधी हॉस्पिटल में है, पता नहीं उसका क्या होगा। यह चिंता आपको सोने नहीं देगी, शांति से भोजन नहीं करने देगी, आप हंसी खुशी नहीं रह सकते। आप अपने पीड़ा को छिपाने के लिए क्या करेंगे? बनावटी ढंग से मुस्कुराना भी सीख जाएंगे। उस पीड़ा को आप कभी नहीं दिखा सकते। लेकिन जब रात के गहन अंधकार में अकेले आप सो रहे होंगे बिस्तर पर, तो केवल आप जानते हैं कि आप कितनी कठिनता से करवटें बदल रहे हैं। यही चीज होती है। जब राज्य की शोभा को देखने के लिए आपके हृदय में तड़प लग जाएगी, तो आपकी ये अवस्था अनायास ही बदल जाएगी। आप उठते बैठते सोते जागते किसको दिल में बसाए रखेंगे? केवल अपने प्रीतम को। इसीलिए कहा है कि हर ब्रह्मात्मा को इश्क की राह पर चलना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। जो प्रेम की उस डगर पर नहीं चल सकता, वो परम धाम की ब्रह्मात्मा क्या? अब तक किसी वाणी में साफ नहीं कहा गया है, ये जरूर कह दिया गया है कि ये बानी सुनते जिनको आवेश न आया, अंग सोने नेचे वासना ताको करुण जीव पहले संग। लेकिन क़यामत नामा में तो साफ कह दिया गया कि 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है जो सोते समय भी जिसके हृदय से आहें नहीं निकलती, करवट लेते सोते नींद में नाला मारत जे। करवटें बदलने पर सोते समय भी जिसके हृदय से विरह की आहें निकलना, विरह की आहें निकलने के लिए आवाज आना जरूरी नहीं है। उसका चेहरा बताता है, आंखें बताती है, हृदय बताता है कि यह व्यक्ति किसके विरह में तड़प रहा है। आप संसार के प्राणियों को देखिए, परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस माया का खेल देखने के लिए आई हैं, और इस माया के खेल में वे स्वयं को भूल गई हैं कि हमारी गरिमा क्या है। इसलिए राज्य ने परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए एक शर्त रख दी है कि जब उठे अंग रूह के सोतु अंग जागी जानी जान। जब उठे अंग रूह के सोतु जागी जान। हर सुंदर साथ क्या सोचता है कि मुझे तरता मिल गया है, अब तो मैं जागृत हो गया हूं। ये जागने की परिभाषा नहीं है। जब उठे अंग रूह के, आत्मा के अंग खड़े हो जाएं। आत्मा के अंग तो क्या है? हाथ है, पैर है। जैसे आपका ये पंचभौतिक शरीर है, पंचभौतिक शरीर के हाथ है, पैर है, मुख है, हृदय है, सब कुछ है। उसी तरह से आपकी आत्मा के भी है, परात्मा के भी है। हमारी आत्मा क्या है? परात्मा का प्रतिबिंब है। परात्मा मूल मिलावे में है और उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा हमारी आत्मा है। वाणी क्या कह रही है? जाके अक्स का दिल अर्स। ये हमारी आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है। हक सुपने में भी संकहे रुए इनवित अरस परस। राज्य जैसे हमारे परात्मा के दिल में है, हमारी आत्मा के दिल में भी है। हक सुपने में भी संक है। अब तक हमें पता नहीं था कि माया के संसार में भी राज्य हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम छोड़ देते हैं, राज्य हमको नहीं छोड़ते। आप सोचिए, मूल मिलावे में राज्य
ने अपने चरणों में सबको बैठा रखा है। हमारी आंखें खुली हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारी नज़र में संसार आ गया है, हम संसार को देख रहे हैं। हम इस तन को देख रहे हैं कि ये हमारा तन है। और राज्य किसको देख रहे हैं? हमारे मूल तनों को देख रहे हैं जो उनके चरणों में बैठे हैं, और हमारे इस सपने के तनों को देख रहे हैं जो माया के संसार में है। और इन सपने के तनों में हमारी परात्म की सुरता आत्मा का रूप धारण करके बैठी है। जैसे मैंने चर्चा के प्रसंग में कई बार कहा है, आप दाहोद में सो जाते हैं और सपना देखने लगते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं सपने में, तो दिल्ली में जो आपका तन जाएगा वो दाहोद जैसा ही होगा, ऐसा ही रूप रंग होगा। यहाँ आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, तो दिल्ली वाला तन जो सपने में जा रहा है वो भी 2 हाथ 2 पैर का होगा। ऐसा नहीं कि 4 हाथ 4 पैर बन जाएंगे। जैसा यह वास्तव में है, स्वप्न में भी वैसे ही दिखाई देगा। वैसे परात्म का जैसा तन है वैसा ही तन सुरता आत्मा के रूप में जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रहा है। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ऐसी कोई सूक्ष्मदर्शी अब तक नहीं बनी है जो आत्मा का चित्र ले सके। जब जीव का चित्र लेने की सामर्थ्य नहीं है तो आत्मा का चित्र कहां से आएगा? लेकिन ये अनुभव की चीज है। आपका मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अनुभव में नहीं आता। किंतु यदि आप समाधि में बैठते हैं तो आपको सब कुछ दिखेगा। आपको अपना चित्त दिखाई देगा, मन दिखाई देगा, बुद्धि दिखाई देगी, अहंकार दिखाई देगा, जीव भी दिखाई देगा। राज्य की यदि प्रेममयी समाधि में आप डूब जाते हैं, प्रेममयी समाधि का अर्थ क्या होता है? ऐसी समाधि जो प्रेम के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, आप एक बिंदु पर भी मन को एकाग्र कीजिए, करते करते आप ध्यान की गहराई में पहुंच सकते हैं। ज्योतिर्बिंद पर देखते देखते कोई समाधि को पहुंच सकता है। रामकृष्ण परमहंस तो भजन सुनकर ही भावलीन समाधि में डूब जाया करते थे। कोई सागर की लहरों को देखकर, कोई बिना किसी आधार के, जैसे विपश्यना वाले बिना किसी आधार के ध्यान लगाते हैं, समाधि में वो भी पहुंचते हैं। लेकिन उनकी समाधि शून्य समाधि होती है। और शून्य समाधि में क्या नजर आएगा? केवल निराकार का अनुभव होगा, इसके आगे कुछ नहीं। जो जिसका साधन करेगा, जो जिसको लक्ष्य बना करके ध्यान में बैठेगा, समाधि में वही नजर आता है। समाधि का अर्थ क्या है? ध्यान की वह परिपक्वता जिसमें लक्ष्य वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगे। धारणा किसको कहते हैं? आप अपने चित्त में जिस स्वरूप को पाना चाहते हैं उस स्वरूप का आधार लेकर के धारणा करते हैं। धारणा माने धारण करना, मन को किसी लक्ष्य पर बांधना। जैसे कोई अपने सदगुरु के चित्र की धारणा कर रहा है, कोई गुम्मट जी की सेवा का धारणा कर रहा है। चितवनी में जब आप बैठते हैं तो पहले क्या देखते हैं? राज्य के चरण कमल ऐसे हैं, मुखारबिंद ऐसा है, उसमें मन को रुकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मन की एक विशेषता क्या है कि मन उसमें समाहित तब तक नहीं हो सकता जब स्वयं के अस्तित्व को भूल ना जाए। आप देखिए, यदि राज्य के चरण कमलों को आप ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, धारणा में क्या होगा? पहले नूरी चरण कमल जैसी भावना लेंगे आप कि राज्य के चरण कमल ऐसे हैं, लांग तले लाल एड़ियां हैं। थोड़ी देर के बाद वो चरण अदृश्य हो जाएगा। अब फिर परेशान होंगे, मन को शांत करेंगे, करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। ये सबकी प्रवृत्ति है, एक की नहीं, बड़े बड़े परमहंसों के साथ भी ऐसा होता है। जब आपका शरीर पूरी इस तरह स्थित हो जाए, आप शरीर के आभास से परे हो जाए, ध्यान की प्राप्ति कब होगी? जब आपको यह पता न चले कि शरीर की स्थिति कैसी है, मैं कहाँ हूँ। जब तक आप सोचते रहेंगे कि मेरा ये नाम है, मैं इस कमरे में बैठकर ध्यान कर रहा हूँ, तो ध्यान धारणा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों की कौरवों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसने कितना सीखा है। उन्होंने एक चिड़िया को, वृक्ष मिट्टी की बनी हुई चिड़िया थी, उसको पेड़ की डाल पर बांध दिया और युधिष्ठिर को
बुलाया कि युधिष्ठिर देखो, इस चिड़िया की गर्दन काटनी है, बताओ तुमको क्या क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपको देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, चिड़िया को भी देख रहा हूँ, सभी भाइयों को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि हट जाओ, तुम निशाना नहीं लगाने सकते, तुम्हारी योग्यता नहीं। भीम से पूछा, नकुल सहदेव से पूछा, दुर्योधन से पूछा, दुशासन से पूछा, सबने कहा कि हम आपको भी देख रहे हैं, वृक्ष को भी देख रहे हैं, चिड़िया को भी देख रहे हैं। अर्जुन को लाया गया। अर्जुन से पूछा द्रोणाचार्य ने, क्या तुम मुझे देख रहे हो? कहा कि नहीं गुरुदेव, आपको नहीं देख रहा हूं। वृक्ष को देख रहे हो? नहीं। चिड़िया को देख रहे हो? नहीं। मैं तो केवल चिड़िया की गर्दन को देख रहा हूं। अब सोचिए, तीर से निशाना लगाते समय भी अर्जुन की इतनी एकाग्रता है कि चिड़िया की गर्दन पर निशाना लगाना है तो गर्दन ही दिख रही है और कुछ नहीं। तो आप सोचेंगे ध्यान की, समाधि की परिभाषा क्या है? प्रवाही लोगों के लिए एक नियम बनाया गया है, उसकी मैं विवेचना कर देता हूं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में चित्तवनी का रस क्या होता है। प्रणव को धनुष बनाओ। प्रणवो धनु सरो आत्मा। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो ग्रंथों का उदाहरण बता रहा हूं कि क्या करना होता है। प्रणवो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्चते। प्रणव को धनुष बनाए, ओमकार को धनुष बनाओ और आत्मा को तीर बनाओ, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। अब आपको क्या करना है? प्रणव नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म का, ओम ओम। और जैसे वेद के अनुयायी क्या करते हैं, पहले ओम का मानसिक जप करते हैं। मानसिक जप करते करते शरीर को स्थिर कर लेते हैं, मन को स्थिर कर लेते हैं, और तब कहा गया है कि आत्मा रूपी तीर से लक्ष्य को प्राप्त करो, अर्थात आत्मा की दृष्टि ओम के लक्ष्य को भेदे, तो क्या मिलेगा? ब्रह्म प्राप्त होगा। आप सुंदर साथ यदि केवल 6 चौपाइयों का तारतम ही आधा घंटा जपते रहेंगे तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जप मत कीजिए, जप कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, उस धीरे धीरे कीजिए, होठ ना हिले, जीभ ना हिले, शरीर का पता न रह जाए। उसके बाद राज्य के नाम पर आ जाइए। धामधनी, प्राणनाथ, प्राणवल्लभ, प्रेम पूर्ण हृदय से पुकारिए कि आपकी जीभ भी नहीं हिले, धीरे धीरे पुकारिए। शरीयत का बंधन न लगाइए कि 5 बार या 15 बार करना है, ये 21 बार करना है, ये कोई बंधन नहीं। अपनी बुद्धि को वहां प्रयोग में मत लाइए, क्योंकि ये बुद्धि ही आपकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। बुद्धि का प्रयोग किसमें करना चाहिए? केवल ज्ञानार्जन में। लेकिन जब आप प्रेम के डगर पर चल रहे हैं तो बुद्धि को किनारे हटा दीजिए, भावमयी हो जाइए, प्रेम के भाव में डूबिए। अब आपको राज्य के चरणों में यदि ध्यान दिलाना, धारणा करनी है तो राज्य के चरणों में कोई सूक्ष्म बिंदु लीजिए जिससे कि मन एकाग्र हो जाए, क्योंकि आप चरणों को देखेंगे थोड़े समय के बाद चरण अदृश्य हो जाएंगे, स्वाभाविक है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह आपको उसमें समाधिस्थ होने नहीं देगा। समाधि की प्राप्ति कब होती है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा पर समर्पण की पराकाष्ठा हो जाए। आप राज्य पर पूरी तरह समर्पित हो जाइए कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर भर जी। पहले ही लिस्ट मत बनाए रखिए कि राज्य आएंगे तो मैं ये चीज मांगूंगा। मांगना और मंगवाना सब भुला दीजिए। आपको राज्य से अटूट प्रेम करना है, आपके हृदय में राज्य के लिए अटूट समर्पण है। बैठते बैठते ऐसी घड़ी आ जाएगी कि आपको शरीर का पता ही नहीं रहेगा। उस अवस्था में विरह का रस परिपक्व होना प्रारंभ होगा। आपका हृदय जब तड़पना प्रारंभ करे होगा तो वो अवस्था बनती जाएगी कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जब संध्या समय अपनी समाधि तोड़ते थे तो उनको क्या दिखाई देता था? उनको आंखों से आंसू बहते थे कि हे परमात्मा, ये पूरा दिन आपको देखे बिना बीत गए। और रात को समाधि में बैठते थे, सवेरा हो जाता था तब भी उनकी आंख से आंसू निकलते थे कि ये पूरी रात आपको देखे बिना बीत गई।
इसको कहते हैं विरह। आप सोचिए हमारे ऊपर ये बातें क्यों कही जा रही है। हम सुंदर साथ तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर भी संसार के महापुरुषों से कितने पीछे हैं। ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है। देखिए क़यामतनामा पहले उतरा है, मारिफत सागर बाद में उतरा है, लेकिन जब जिल्द बांधी गई तो राज जी ने क़यामतनामा को अंत में करवाया। इसका कारण क्या है। मारिफत सागर में सर्वोच्च ज्ञान उतरा। विक्रम 1748 में मारिफत सागर की वाणी अवतरित होती है। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को उसमें दर्शा दिया गया है। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या है, उस मारिफत सागर का स्पष्ट कथन है कि विक्रम संवत 1735 के पश्चात सूरज उगता है। इसके पहले निद्रा की लीला चल रही थी। आपने कुरान की एक आयत सुनी होगी, इन्ना इंजुलना हो फिर लैलतुल कद्र महाबदर का। रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से फानी दुनिया में उतरते हैं। तो ये समय जोड़ेंगे तो कितना होगा। 1638 में 84 साल जोड़ेंगे। 1000 महीने से बेहतर वह रात्रि है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। तो आप सोचिए 1638 से 84 जोड़ते हैं तो 1722 का समय होता है। लेकिन वाणी वितक में क्या दर्शाया गया कि 3 से जो बेहतर कही। अब संवत 1722 के पश्चात संवत 1722 से दीप पधारे श्रीराज। अब जागने का प्रकाश यहाँ से बढ़ता है। फिर भी अभी प्रातः काल का उजाला तो होने लगा है, सूरज उगा नहीं है। सूरज लालिमा भरा सूरज कब निकलता है, 1735 में। इसके पहले जो कुछ था, चाहे ब्रज की लीला समझिए, चाहे रास की लीला समझिए, चाहे श्री देवचंद जी के तन से लीला समझिए, देखिए लीला करने वाला एक ही है। मैं स्वरूपों में भेद नहीं कर रहा हूं। जैसे आप मुझे ही देखिए, मैं सबसे पहले 1990 में यहाँ आया था। मुझे याद है उस समय यहाँ काफ़ी झगड़े की भी संभावना बन गई थी। उस समय मैं केवल आधे घंटे प्रवचन देता था। उस समय मेरी उम्र 23 वर्ष का था, शायद मैं 23 वर्ष की अवस्था रही होगी, 22-23। आज मैं 55 साल का हो गया हूँ। तो मैं वही, लेकिन आज जो आपको सुना रहा हूँ, क़यामतनामा की चर्चा आज कर रहा हूँ, उस समय तो मैं क़यामतनामा की चर्चा करने में सक्षम नहीं था। क्योंकि सच्चाई है 88 में मैं तारतम्य लिया था और 2 साल के बाद क़यामतनामा की चर्चा कैसे कर सकता था। हाँ, मैं चर्चा करता था, लेकिन आज के स्तर में उस समय के स्तर में काफ़ी अंतर था। राज्य ने इस संसार में जो भी तन पकड़ा है, ब्रज की लीला का जो भी तन था, पूरी नीत को जो सुपन काल माया नाम धराया थे। रास में भी स्थिति क्या है, कछुक नीत कछु जागृत कहे, जोग माया के श्रृंगार चुकाए। अब देवचंद जी के तन से लीला प्रारंभ होती है। राज्य वही है, लेकिन लीला ऐसी करनी है कि सुंदर साथ की अवस्था उसको कैसे आत्मसात कर सके। राज्य के स्वरूप में कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्रज में प्रेम लीला दिखानी है, सखियों को माया दिखानी है, तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान दे दिया जाएगा तो माया को समझ जाते। रास में प्रेम का विलास दिखाना आया था, इसलिए ज्ञान की वहां भी आवश्यकता नहीं है। श्री देवचंद जी के तन से तारतम ज्ञान केवल लाना था। एक में उपज्या तारतम, दूजे मिने उजास। इसलिए ज्ञान का प्रारंभ तो हो चुका है, लेकिन पूर्णमासी के चंद्रमा से हुआ है। पूर्णमासी का चंद्रमा उगा है, 1638 में उगा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1678 में पूर्ण रूप से चमक रहा है पूर्णमासी का चंद्रमा। लेकिन उससे भी काम नहीं होने वाला है। अब दोपहर का सूरज उगता है। रू अल्लाह दो जामे परसी, दूसरे ऊपर मुद्दार, सो इमाम मेहदी जाके बुजुर्गी बेसुमार। अब सोचिए 1735 का जब समय आता है तो सूर्य उग जाता है। इसको क्या कहेंगे,
श्री किताब खुलासा वाणी फजर की। अब फजर की वाणी हो गई, उजाला हो गया। जब दोपहर के समय सूरज चमकने लगता है तो वो क्या है? मारिफत सागर। मारिफत सागर की ये वाणी स्पष्ट रूप से बता रही है कि जो मारिफत सागर में कहा गया उस पर तर्क न कीजिए, आंख मूंद करके मान लीजिए। नूर सागर सूर मार्फत, सब दिलों करसी रोशन। ये मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। और कब उगता है? जब विक्रम 1748 का समय होता है। सब सुंदर साथ क्या मान लेते हैं कि ये जो प्राणनाथ का स्वरूप है ये अक्षरातीत का स्वरूप है। जब श्री जी चर्चा करते हैं तो जाको दिल जिन भासो तासो मिले तिनविद, मन चाहिए स्वरूप होय के कार्य किए सब सिद्ध। कोई सुंदर साथ चाहता है कि मुझको युगल स्वरूप के दर्शन हो जाए तो इन्हीं नयनों से बिना चितवनी किए साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कोई चाहता है कि रास बिहारी का दर्शन हो जाए तो उसकी भी इच्छा पूरी हो जा रही है। कोई चाहता है कि बसरी सूरत का दर्शन हो जाए तो उसको भी देख ले रहा है। कोई चाह रहा है कि निजानंद स्वामी का दर्शन हो जाए तो उनका भी दर्शन हो रहा है। इससे बड़ी लीला और क्या होगी? और यहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहा है। इसलिए इस स्वरूप के द्वारा छठे दिन की लीला में क्या होना है राज जी ने पहले से निर्धारित कर दिया। यही कारण है कि अब इस क़यामतनामा, जो छोटा क़यामतनामा में सीधे निर्देश दिया जा रहा है कि आपको अब करना क्या है। छठे दिन की लीला में राज जी ने कितना भी निर्देश दिया हो, लेकिन उसको कौन मानता है? क्योंकि अभी देखिए दोपहर के समय में सूरज तप रहा है तो उसके ताप से हम पीड़ित हैं। रात्रि होगी तो हम कंबल ओढ़ करके सो जाएंगे। यही कहानी संसार की है। अक्षरातीत 5 बार इस परम धाम को छोड़ करके मोहजल के सागर में आए। इसे राज को तो मोहजल नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो माया का असर था। इसलिए प्रकाश हिंदुस्तानी में कहा है कि धनी आप हमारे लिए 5 बार माया के सागर में आए, परम धाम की ब्रह्मवाणी लेकर आए हैं। हम उस ब्रह्मवाणी को पढ़ते हैं, कहते हैं कि राजी सब कुछ आपके हुक्म से होगा, लेकिन जो उन्होंने हुक्म दिया है उसका पालन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी मैं चितवनी की बातें कर रहा था। जिस क्षण चितवनी में बैठते बैठते आपकी स्थिति यह बन जाए कि आपको शरीर का आभास न हो, आपके मन में कोई तर्क वितर्क न हो जाए। जैसे हफ्से में महामती जी को ये लगा आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपने अंग। केवल आहें भी निकलना बंद हो गई। जब आ भी सुखी अंग में हृदय से आहों ने निकलना बंद कर दिया, श्वास भी छोड़ियो संग, और आहों के निकलने के साथ श्वास भी निकल गई। आपको श्वास नहीं निकालना पड़ेगा। आपको तो केवल कहा जा रहा है कि शुद्ध हृदय से, शुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण के साथ नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा को बस देखना प्रारंभ कीजिए। आगे क्या होगा ये सब राज्य करेंगे। तभी एक चौपाई कह दी गई, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर भर जी। देखिए 3 तरह के दर्शन होते हैं। जीव सृष्टि भय के साए में देखती है। जीव सृष्टि क्या सोचेगी, जब राज्य आएंगे तो उनके तेज को मैं कैसे सहन करूंगी, उसको भय रहता है। ईश्वरीय सृष्टि क्या सोचती है, वो दर्शन करती है क्योंकि राज्य उनके लिए पूज्य है। ब्रह्म सृष्टि क्या सोचती है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर भर जी, मैं जी भर कर देखूंगी, क्योंकि उसको भय है ही नहीं कि मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी। जीव सृष्टि तो यही सोचती है कि अनंत सूर्यों के समान तेजस्वी राजी जब आएंगे तो मैं तेज को कहाँ सहन कर पाऊंगी। इसलिए इस भय को निकाल दीजिए। जब आपके हृदय में प्रेम भरी पुकार रहेगी तो राज्य भी आपसे अनंत गुना प्रेम का स्वरूप लेकर आपके सामने आएंगे और आपके लिए खुला अधिकार रहेगा जी भर करके देखने का। तो ब्रह्म सृष्टि का दर्शन मधुर दर्शन होता है, ईश्वरीय सृष्टि का दर्शन पूज्य का दर्शन होता है, और जीव सृष्टि का दर्शन
केवल एक कृपा का दर्शन होता है। भय के साए में थोड़ी सी झलक मिल जाती है तो बेचारी बेसुध हो जाती है, क्योंकि वो डरती कांपती रहती है। परम धाम की आत्माओं के लिए राज्य ने इस क़यामत नामा से सिखापन दे दी कि जिसके अंदर में विरह की आहें नहीं उठती हैं, जो करवट लेते समय भी जिसके हृदय में विरह की पीड़ा का आभास नहीं होता, वो 12,000 ब्रह्मसृष्टियों में अपनी गणना ना करे। इससे बड़ा कठोर निर्देशन क्या होगा? आप पूरी क़यामतनामा को पढ़ जाइए, पूरी मार्फत सागर को पढ़ जाइए, कहीं भी नहीं मिलेगा जो आजकल समाज में प्रचलित है। आपको एक माला करनी है, 5 बार तारतम का पाठ करना है, इतनी परिक्रमा करनी है, चरणामृत प्रसाद लेना है। ये कोई भी बात पूरी वाणी, पूरी ये मार्फत सागर में, क़यामतनामा में नहीं मिलेगी। सीधे क्या कह दिया है? या हंसकर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा को। 2 जहान को करो तरक, एक पकड़ो जो साहेब हक। 2 जहान को करे तरक। आपने ब्रज लीला की, अच्छी बात है, आपने रास लीला की, अच्छी बात है, लेकिन उससे ममता मत रखिए। एक चौपाई कही जाती है, एड़े पगले अपना चलिए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साची। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हम रास की रामते हम करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एड़े पगले अपना चलिए। उसमें कहाँ कहा गया है कि रास की रामते कीजिए, ब्रज की रामते कीजिए? रास की रामतों की नकल हम करेंगे तो हमारी आत्मा नहीं जगेगी। उससे हमें शिक्षा लेनी है कि ब्रज में रहते रहते, जैसे संसार में रहते हुए भी हमने संसार को किनारे किया, कृष्ण के प्रेम में हमारा हृदय हमेशा डूबा रहा। और जब बांसुरी बजी तो सबने घर द्वार तो क्या, शरीर तक छोड़ दिया। इस जागने के ब्रह्मांड में हमारे ऊपर सबसे बड़ी हंसी हो रही है कि वाणी पुकार पुकार कर 18,758 चौपाइयों के माध्यम से सब सुंदर साथ को आह्वान किया जा रहा है कि लाओ प्यार करो दीदार। लेकिन सुंदर साथ प्रेम के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है, वो शरीयत के मार्ग पर चल रहा है। आप देखिए शरीयत क्या कहती है कि अपनी आय का 40वां अंश गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, इस अल्लाह ताला के लिए दो। तरीकत कहती है कि 40वां अंश अपने पास रखो, 39 भाग धर्म की राह पर कुर्बान कर दो। हकीकत कहती है कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। पहले पी तो शरबत मौत का, करते की मुकर्रर। तो मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आप सब घर द्वार बेच दीजिए कि हमें हकीकत पर चलना है, तो ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि संसार के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए इस पर कोई ममता मत रखिए। पेट पैर खै चिकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, जिन दुनी करी मुर्दार। दुनी को मुर्दार करने का तात्पर्य, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये जीव भी आपका नहीं है, जिस घर में रहे वो घर भी आपका नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं। मैं और मेरे से हट जाइए, तुम और तेरे को अपना लीजिए। इससे कहा है पहले पी तो शरबत मौत का। मौत का शरबत कौन पिएगा? जो जिसके लिए संसार नहीं रहेगा, जो मैं और मेरे के बंधन से परे हो जाएगा, वही हकीकत की राह पर चलेगा। पहले पी तो शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर। निश्चित कर लो, मुए पीछे हो मुकाबिल तो मजबूर कर खिलवत। खिलवत की बात कब करने के योग्य होंगे? जब आप मौत का शरबत पी लेंगे। मौत का शरबत पीने का तात्पर्य क्या? आप शरीर से परे हो गए, मन से परे हो गए, बुद्धि ने विवेचना करना बंद कर दिया, जीव भाव आपका हट गया। आप कहाँ के हैं, क्या लेना है, कुछ नहीं, केवल आपके हृदय में प्रेम आ जाए। और वो प्रेम कब आएगा? जब प्रेम के स्वरूप को बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। हर व्यक्ति कभी विद्यार्थी जीवन में होता है, जगह जगह से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, घनिष्ठता होती है। एक ही दिन में कोई घनिष्ठ मित्र नहीं बन जाता। कुछ दिनों के बाद इतनी घनिष्ठता होती है, लेकिन लगता है कि बहुत न जाने कितने जन्मों से जानते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को देखिए,
लड़का कहीं का होता है, लड़की कहीं की होती है। जब विवाह हो जाते हैं तो उनकी घनिष्ठता बढ़ती जाती है, इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है। मैंने तो सुना है कि कुछ लोग तो परमात्मा को भी भूल जाते हैं, हर रिश्ते को भूल जाते हैं, माता पिता भाई बंधु सब भूल जाते हैं। पहले कोई पता नहीं था, ये मोह का बंधन हो जाता है। तो आप यदि संसार के शरीरों पर इतने आसक्त हो जाते हैं कि सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, तो जो आपकी आत्मा का प्रीतम है उसको प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे चितवनी में निहारेंगे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि आपकी भी स्थिति वैसी बन जाएगी कि उठते बैठते सोते जागते दम न छोड़े मासों को जाकिया सनकनीश्वर। आपके दिल में केवल वही नजर आने लगेगा, उससे प्रिय कोई नहीं रहेगा। जब आप राज्य के चरणों को देखेंगे, मुखारविंद को देखेंगे, गले की शोभा को देखेंगे, अंगुलियों की शोभा को देखेंगे, घुघराले बालों की शोभा को देखेंगे, तो उस स्वरूप की शोभा दिल में इस तरह से बस जाएगी कि अब आपके हृदय पर किसी और का आसन नहीं बन पाएगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। जब आप राज्य के चरणों को देखेंगे तो आपकी जो आत्मा का चरण है आपको अनुभव में आएगा। जब आप राज्य के मुखारविंद को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा भी कोई मुखारविंद है। अंगुलियों को देखेंगे तो लगेगा कि मेरी भी आत्मा की अंगुली है। इसको कहते हैं आत्मा के अंगों का उठना। जब उठे अंग रूह के सोतु जागी जान। इंद्रावती जी की आत्मा की जागने के बारे में अक्षरातीत हमारी आत्मा की जागने के लिए कह रहे हैं कि मेरी आत्मा तू अपने को जागृत हुआ तब समझ जब तेरे एक एक अंग खड़े हो जाएं। श्रृंगार के 4थे प्रकरण में इसकी पूरी व्याख्या विस्तार से कही गई है कि पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तो अंग सभी आत्म के उठ खड़े समिल। इसलिए राज्य के एक एक अंग की शोभा को देखिए। आभूषणों की गणना में मत जाइए कि राज्य के अंगुलियों में 10 अंगूठियां हैं कि 8 हैं कि कितनी है। ये आपका विषय नहीं है, क्योंकि बुद्धि की दौड़ जहाँ चलेगी वहाँ सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, यदि आपके हृदय में ज्ञान दृष्टि एक अंगूठी की शोभा है तो सब में देख लीजिए, वहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप चौपाइयों को रट करके उसके अनुसार चितवनी करेंगे। आप प्रेम की दृष्टि से चितवनी कीजिए, क्योंकि प्रेम ही परम धाम तक ले जाएगा। इल्म परम धाम को दर्शाएगा ज्ञान दृष्टि से। आपके हृदय में सारे उठने वाले सारे संशयों को दूर करेगा, और जब सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे आपके हृदय में अटूट आस्था होगी। आस्था अटूट विश्वास में बदलेगी, विश्वास अटूट समर्पण में बदलेगा, समर्पण विरह का रस ले लेगा, और विरह के आंसू से आपके काम क्रोध मद लोभ सारे दग्ध हो जाएंगे। उस हृदय में जब प्रेम की शीतल सरिता प्रवाहित होगी, उस सरिता में आपकी आत्मा स्नान करेगी और इसके पश्चात आपको प्रीतम का दीदार होगा। इसको कहते हैं यमुना जी में आप प्रतिदिन सेवा पूजा करते हैं तो कहते हैं कि मारा वाला जी चलो यमुना जल चलिए। आप अपने हृदय में ही प्रेम की ऐसी यमुना बहाइए जिसमें प्रतिदिन आप डुबकी लगाकर राज्य का जी भर करके दीदार कर रहे। और यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा? इत चली जो रूह जगाए के सो शोभा लेवे ठौर दो। चितवनी करने से सब कहते हैं कि क्या लाभ है। मैं ये कई बात कहता हूँ, यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं आप में और गोपाल मणि जी महाराज में, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी में, सरकार श्री में, बाबा दयाराम में, मंगलदास जी में क्या अंतर है? वे परमहंस थे, उन्होंने अपने शरीर को कसौटियों पर कसा, अपनी तृष्णाओं को किनारे किया। आप धन कमाते हैं, जी भरकर सोते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोजन करते हैं, तो आपको यहाँ शोभा नहीं मिल रही है। आपको कोई परमहंस तो नहीं कह रहा है, भले ही आपके अंदर परम धाम की आत्मा है, आपको परमहंस कहलाने का अधिकार है, हर ब्रह्मात्मा को अधिकार है। रामकृष्ण ब्रह्मशिष्टि नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी साधना की कि उनको भी परमहंस कहा जा रहा है। भले ही वो परम धाम उनकी सुरता नहीं गई हो तो क्या? आपको विश्वास शायद नहीं हो,
रामकृष्ण परमहंस 6 महीने तक वेदांत की साधना किए और उस निर्विज समाधि में पहुंचे। उनको 6 महीने तक होश नहीं रहता था कि क्या खाना है क्या पीना है। जबरदस्त वो बेसुधी में पड़े रहते थे। उनके मुंह में जबरन भोजन दूध वगैरह डाल दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं हमारे समाज में तो ऐसा कोई नहीं करने वाला हुआ। हम सुंदर साथ संसार वालों के सामने बहुत फीके हैं अभी भी। बुद्ध जैसी तपश्चर्या हम नहीं कर सकते। दयानंद जैसी दृढ़ता और सत्य पर अटूट विश्वास हमारे पास नहीं है। हम ढुलमुल हैं। हम तो राज्य की पूजा अंदर कर लेते हैं, छिपा करके गणेश और लक्ष्मी को भी रख लेते हैं। नवग्रहों की भी पूजा कर लेते हैं कि चारों तरफ से हमारा काम बनता रहे। एक बार दयानंद जी कहीं जा रहे थे, सामने कुछ लड़कियां 8-10 साल की बच्चियां खेल रही थी और उन्हीं की सीध में एक मंदिर था। दयानंद ने सिर नीचा किया तो इस साथ में एक पौराणिक पंडित था, पूछा कि स्वामी जी आज तो आपका सिर मूर्ति के सामने झुक ही गया। दयानंद ने कहा कि मैंने मूर्ति को प्रणाम नहीं किया है, मैंने उस मातृशक्ति को पैदा किया है जिसने हमें जन्म दिया है। देखिए दयानंद का हृदय कितना पवित्र है, 8 साल के बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे पास वैसी पवित्रता नहीं है, शंकराचार्य जैसी तर्क शक्ति नहीं है, ये रसखान जैसी मदहोशी नहीं है हमारे पास, मीरा जैसी दीवानापन नहीं है हमारे पास। सूरदास दोनों आंख के अंधे हैं। अब उन अंधी आंखों से राधा कृष्ण के सिवा किसी को देखना नहीं चाहते। हम तो सारे संसार में भागे फिरते हैं। आप सोचिए ऋषि मुनियों ने न जाने कितनी लंबी लंबी समाधियां लगाई, हम सुंदर सा 2 घंटे भी रो रो करके मुश्किल से कर पाते हैं। तो आप सोचिए ज्ञान में, भक्ति में, श्रद्धा में, समर्पण की दौड़ में हम ब्रह्मश्रेष्ठी तो जरूर कहलाते हैं, लेकिन हमारा जीव अभी बहुत पीछे है संसार वालों के सामने खड़े होने के लिए भी। हमें जितना ऊंचा ज्ञान मिला है इस ज्ञान को हम छिपाते रहे हैं। मंदिरों की चारदीवारी से हमने बाहर नहीं निकलने दिया। संसार वाले अपना झूठा ज्ञान लेकर चारों तरफ अपनी पताका फहरा रहे हैं, लेकिन हम 300 सालों से ऐसी गहरी निद्रा में सोते रहे कि आज भी सो रहे हैं। आज भी कर्मकांड के उन बंधनों में इतने बंधे हैं कि उन बंधनों से हम निकलना ही नहीं चाहते। न जाने कब वाणी का प्रवाह गुजेगा, कब सुंदर सा चितवनी करेंगे, कब अपनी आत्मा को जगाएंगे और कब सारे संसार को संदेश देंगे। जो समय पर नहीं जगता है सूरज तो उग जाता है। जो गाया जाता है आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, उसमें एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जागे जाऊं तो पीऊ जी न पासे, पछे तो था से प्रभाते। जागे जाऊं, मैं आपके ज्ञान के प्रकाश से जागृत होकर जब मैंने देखा तो प्रीतम मेरे पास नहीं थे। आशा क्या है, जब मुझे सावचेती हुई तब मुझे पता चला कि जिस देवचंद जी के तन में राज्य लीला कर रहे थे वो तो अब तन ओछल हो चुका है। जागे जेऊं ता पीछे न पासे, पछे तो था से प्रभाते। अब इंद्रावती जी वही आह्वान कर रही है कि राज्य मैं आपको कहाँ ढूंढूं जिसको मैं रिझा सकूं, इसलिए आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, मेरी आत्मा के धाम हृदय में बस जाइए। हर सुंदर साथ को अपने हृदय को मंदिर बनाना है। ईंटों से बनाया हुआ मंदिर तो कभी भी गिर जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा का जो मंदिर है वो कभी घर ढहने वाला नहीं है, वो अखंड है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। उसमें ज्ञान का पलंग बिछाइए, समर्पण का बिछौना रखिए और अटूट विश्वास का तकिया रख दीजिए, वीरा के फूलों से उसको सजा दीजिए। फिर देखिए अक्षरातीत का सिंहासन लगता है कि नहीं। इसलिए परम धाम की आत्माओं के लिए ये क़यामतनामा के पहला प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें राजी ने साफ कहा है कि इस जागने के ब्रह्मांड में हमें क्या करना है। यदि आप विरह में तड़पे नहीं, प्राणेश्वर अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में बसाए नहीं, तो इस संसार में आप अपने को जागृत होने का दावा नहीं कर सकते। इसलिए क़यामतनामा में नच नहीं है, ऐसा न हो तो ऐसा चल जाएगा। यदि कोई कहे कि क्या प्राण राज्य को न माने तो काम नहीं चलेगा, क़यामतनामा की वाणी कहती है नहीं चलेगा।
यदि वाणी न पढ़े, पुराण संहिता पढ़ ले तो काम नहीं चलेगा। वाणी कहती है कि नहीं, वाणी का ज्ञान अनिवार्य है। कोई कहे कि हम चितवनी न करें, सेवा पूजा कर लें तो काम क्या नहीं चलेगा? वाणी कहती है नहीं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जो प्राणराज के स्वरूप पर आस्था नहीं रखता है, क़यामत नामा इस तारतम वाणी पर आस्था नहीं रखता है, सोचता है कि भागवत के किस्से कहानियों से हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, तो भ्रम में है। यदि कोई सोचता है कि तारतम की माला मैं कर लूँ, सेवा पूजा कर लूँ, चितवनी न करूँ तो मेरी आत्मा क्यों नहीं जागृत होगी, तो वाणी कहती है कि 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिना, वो परम धाम की 12,000 परमात्माओं में अपने को न गिने। इसलिए जो जागनी है, जागनी का वास्तविक स्वरूप क़यामत नामा की वाणी में बताया गया है। ये इतना जनसमूह मन को उल्लासित करता है, राज्य करें जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही पूरे देश में दिखे, पूरे गुजरात में दिखे, लेकिन ऐसा होना कठिन है। दाऊद के सुंदर साथ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी जब तक चर्चा चलती रहती है शांति से बैठे रहते हैं। और यहाँ से काफ़ी बच्चे ज्ञानपीठ भी गए हैं, कुछ तो भाग करके चले आए लेकिन कुछ ठहरे हुए हैं। और ज्ञानपीठ से ही सूर्य प्रताप जी तैयार हुए, विजय तैयार हुए, अर्जुन भी अपनी चर्चा करते ही हैं। लेकिन यह उल्लास तो पूरे देश में फैलना चाहिए कि सबके अंदर एक भावना हो कि हम ब्रह्मवाणी की ज्योति को, ब्रह्मवाणी के ज्ञान यज्ञ में कुछ न कुछ आहुति दें, तन से, मन से, जीव से, धन से, जिसके पास जो समर्पण हो ब्रह्मवाणी को फैलाए, सबके हृदय में चितवनी की गूंज करे। हर दिल बैठे बैठे अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर के सिंहासन में बांध बसा ले। और जैसे इंद्रावती जी ने कहा था, प्रेम तड़ा पिजड़ा में घालो हूँ थऊँ साखने द्राक, मैं आपके प्रेम, आपको अपने हृदय के प्रेम के पिंजरे में बंद करके रखूंगी और स्वयं अंगूर बन जाऊंगी, अर्थात मेरा सर्वस्व आपके लिए समर्पित हो जाएगा। जागने के ब्रह्मांड में आप एक ही बात गांठ बांध लीजिए, आपका कुछ नहीं है, जो कुछ है राज्य का है। ये संसार, ये धरती, सब कुछ नश्वर है। आपने जो अपना महल बनाया है, महल भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपका शरीर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा। आप यह मत सोचिए कि मैं चितवनी करता हूँ, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। चितवनी संसार को बताने के लिए नहीं होती है, अपने प्रीतम से प्रेम के लिए होती है। उस प्रेम के बदले आप कुछ भी राज्य से न मांगिए, न शोहरत मांगिए, न धन मांगिए, न कोई पद मांगिए, क्योंकि शोहरत भी, धन भी, पद भी, ये सब कुछ माया की चीज़ें हैं। आपका प्राणेश्वर आपसे प्रेम करता है, इससे बड़ी संपदा और कुछ नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, सुंदर साथ मेरे कथनों को अंगीकार करें।